हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। इसमें दिया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है देन चार्ज वन। तो यदि हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है और दोनों के दोनों चार्ज्ड है, इसीलिए हम चार्ज से कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा आता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन उससे जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है दोनों का, है ना। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे मोर स्टेबल होगा और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, इसमें भी नेगेटिव है इसमें भी नेगेटिव है। यदि दोनों में नेगेटिव चार्ज है तो फिर हमें क्या देखना होगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए और वो कहाँ पे है, इसमें है, राइट साइड वाले में है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है। अब यदि हम लोग ऑप्शन बी को देखें, ऑप्शन बी को यदि ध्यान से हम देखें तो इसमें क्या है, ये रहा ऑप्शन बी। इसमें है सिमिलरली जैसे वहां पे था वैसे यहाँ पर भी है। यहाँ पे O पे नेगेटिव है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, O पे नेगेटिव। और यदि थर्ड ऑप्शन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव और यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। लेकिन लेकिन हम सिर्फ इससे इसके बेसिस पे नहीं देख सकते, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, चार्ज के बेसिस पे जो न्यूट्रल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन चार्ज। फिर सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंड देखते हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान से देखो इसमें कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट जो है इसका इनकम्प्लीट है और इसका ऑक्टेट, इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यही हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड इज कंसिडर्ड एज हाइब्रिड ऑफ, फॉर्मिक एसिड इज कंसिडर्ड एज हाइब्रिड ऑफ द फोर स्ट्रक्चर, है ना। अब इसमें बोला कि इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करो, है ना। अब जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, जो न्यूट्रल होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला होगा। तो फर्स्ट कौन कौन से ऑप्शन में, चारों ही ऑप्शन में फर्स्ट वाला ज्यादा है। अब चार्ज देखते हैं ना, उस हम मतलब पहला वाला तो ये न्यूट्रल था। दूसरे में हम लोग देखते हैं जिसका कंप्लीट ऑक्टेट होगा। इसमें देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फोर्थ वाले ऑक्सीजन में, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट ऑक्टेट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो वन के बाद टू आएगा, वन के बाद टू आएगा, जो कि डी और सी में नहीं है, बी और सी में से कोई एक हो सकता है। अब अगला हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन को नेगेटिव पसंद है और कार्बन पे पॉजिटिव, बिल्कुल थर्ड वाला। तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फोर्थ वाला कम स्टेबल होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब बोल रहा है कि इसमें in the given pair of compounds select the one in each pair having less resonance energy। बोल रहा है उस पेयर को सेलेक्ट करो जिसका रेजोनेंस एनर्जी कम है। यार सिंपल बात है यार, जहां पे रेजोनेंस कम होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी कम होगा, है ना। अब यार यदि हम ऑप्शन ए को देखें तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, और कंपाउंड एरोमेटिक है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजोनेंस होगा, इसलिए इसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा, इसका रेजोनेंस एनर्जी कम होगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसमें सेकंड वाला। वैसे यदि हम लोग यहाँ पर भी देखें सेकंड ऑप्शन में, तो ये कैसा है, ये एरोमेटिक है, ये कैसा है, एरोमेटिक, है ना, ये यहाँ पे एरोमेटिक था। तो एरोमेटिक वाले का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस होगा, इसलिए यहाँ पे जो होगा रेजोनेंस, इसमें क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी कम होगा, इसीलिए ऑप्शन बी के लिए ये दूसरा वाला हो जाएगा। अब यदि हम लोग ये सी में देखें
तो फिर से देखो ये यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और ये कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है ना, हमने जीओसी में पढ़ा हुआ है एरोमेटिसिटी। तो इसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा, हाई रेजोनेंस एनर्जी। यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी कम, तो इसमें ये हो जाएगा। और हम यहाँ पे देखो, यदि नाइट्रोजन है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अब कहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा एरोमेटिक नेचर का कौन होता है, ज्यादा एरोमेटिक नेचर का फ्यूरान होता है। इसीलिए इसका, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया है ना। हाँ, अब यदि हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखें, तो नाइट्रोजन जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका लोन पेयर ज्यादा देर रेजोनेंस में रहेगा, है ना, ये ज्यादा डीलोकलाइज्ड रहेगा। क्योंकि जब नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा। तो अब आप बताओ कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, ये वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल होगा, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस होगा। यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा, तो ये कम, यहाँ पे कम रेजोनेंस होगा, तो इसका रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, कम। तो इसमें भी कौन सा होगा, सेकंड वाला ऑप्शन, चारों में यार सेकंड वाला ऑप्शन ही था। ठीक है, अगला, अगला पूछा है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑफ ए मॉलिक्यूल विल बी मोर इफ, resonance energy of resonance hybrid of a molecule will be more if canonical structures are equivalent। सही बात है यार, यदि canonical structures यदि equivalent रहा, and if canonical structures are non equivalent, है ना, यदि canonical structure equivalent रहा तो equivalent resonating structures बनेंगे, मतलब वही बात हुआ, इसीलिए ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा, ये बिल्कुल सही है। अगला, मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक देन मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक, बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही है। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया कि यदि कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी उसका ज्यादा होगा, है ना, तो बी। अगला, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, ये है, इन द गिवन पेयर ऑफ ए कंपाउंड, इन द गिवन पेयर ऑफ कंपाउंड सेलेक्ट द वन इन ईच पेयर हैविंग हायर रेजोनेंस एनर्जी। फिर से वही पिछले वाली बात है ये यार, उसको सेलेक्ट करना है जिसका रेजोनेंस एनर्जी हाई है। तो अब ज्यादा एरोमेटिक नेचर का जो होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, हाई, है ना। तो यहाँ पे ये देखो, एक क्या है, बेंजीन है, और ये क्या है, पायरोल है। क्या है, एक बेंजीन और दूसरा क्या है, पायरोल, सॉरी 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 मैंने गलती बोल दिया, ये पायरिडीन है ना, पायरिडीन और ये पायरोल। तो ये 6 मेंबर का है, ये ज्यादा एरोमेटिक नेचर का होता है ना, तो इसका रेजोनेंस एनर्जी हाई होगा। अब यदि हम लोग एक इसको देखें और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे देखें, है ना, अब ये दोनों को यदि हम लोग देखें तो दोनों में ज्यादा एरोमेटिक नेचर का कौन, सॉरी ज्यादा रेजोनेंस किसमें होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रेजोनेंस करने के लिए जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन रेजोनेंस करने के लिए जाएगा। अभी जस्ट मैंने बताया कि नाइट्रोजन ज्यादा रेजोनेंस करेगा क्योंकि नाइट्रोजन पे बनने वाला पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये वाला ज्यादा रेजोनेंस करेगा। अब यदि हम लोग ऑप्शन 3 को देखें, तो अब जैसे कि ऑप्शन 3 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यदि ये रेजोनेंस करेगा ना तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, और यदि ये रेजोनेंस करेगा ना तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा। और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, और भाई ऐसे भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसीलिए ये ज्यादा रेजोनेंस करेगा। ठीक है, और यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो थर्ड वाले में कौन कौन हो जाएगा, थर्ड वाले में सेकेंड वाले का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। अब यदि हम लोग फोर्थ वाले की बात करें, यहाँ पे फ्लोरीन रेजोनेंस करने के लिए जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन। भाई ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, फ्लोरीन के पास 2p है और ब्रोमीन के पास क्या है, ये 4p है, तो यहाँ पे 4p है और यहाँ पे 2p, तो बताओ बढ़िया रेजोनेंस कौन करेगा। ऑब्वियसली यार 2p बढ़िया ओवरलैपिंग होता है, कार्बन के पास 2p है ना और फ्लोरीन के पास भी 2p है, तो 2p ओवरलैपिंग बढ़िया होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लोरीन वाले का ज्यादा। अब यदि हम लोग देखें यार फिफ्थ वाले में, तो यार यहाँ पे ये बेंजीन है, ये बहुत ज्यादा रेजोनेंस होगा इसमें, है ना, तो बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड ऐसे भी है। अब अगला हम लोग यदि देखें क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ पे यार ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस करने के लिए जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में रेजोनेंस होगा, है ना, तो यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस टाइप होगा, है ना। तो 6 का कौन सा हो जाएगा, 6 का दूसरा वाला। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, कहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस होगा, भाई इसमें कम रेजोनेंस होगा, देख करके लग रहा है कि इसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा, लेकिन यहाँ पे कम रेजोनेंस होगा। देखो देखो मैं बताता हूँ इसको, एक ये रहा, और ये एक बीच में जो है ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये तो एक रिंग को दूसरे रिंग से रेजोनेंस करने ही नहीं देगा, दोनों के बीच में कोई रेजोनेंस हो नहीं रहा। लेकिन यदि हम लोग इसका दूसरा ऑप्शन देखें तो उसमें क्या है ऐसा, तो मतलब ये जो है ना ये बाहर वाली डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, इसीलिए ये दोनों में ज्यादा रेजोनेंस किसमें होगा, तो सिक्स्थ वाले में ज्यादा रेजोनेंस, सॉरी सेवेंथ वाले में ज्यादा रेजोनेंस किसमें होगा, दूसरे में। ठीक है, अब हम लोग यदि, अब यदि हम लोग ध्यान से देखें एट्थ वाले में, है ना, यदि एट्थ वाले में देखें तो भाई इसमें जो होगा ना एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा, और यहाँ पे जो होगा ना क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, इसीलिए एट्थ वाले में भी दूसरे वाले में ज्यादा रेजोनेंस होगा। अब यदि हम लोग बात करें नाइन्थ वाले में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना दो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, इसीलिए नाइन्थ वाले में भी दूसरे वाले में ज्यादा रेजोनेंस होगा। ठीक है, अब टेंथ वाले में भाई देखो यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ पे एक्सटेंडेड, तो यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस होगा, तो उसका रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो 10 का क्या हो जाएगा, 2। अब हम लोग यदि 11 देखें, एक ये और दूसरा ये, किसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा, भाई देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, COOH और दूसरा ये, इसको देखते हैं ना, COO-Na+। ठीक है, अब यार यदि देखो ये ऑक्सीजन यदि रेजोनेंस करता है ना तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, लेकिन यदि ये ऑक्सीजन रेजोनेंस करता है ना तो ये ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव आएगा, लेकिन इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसलिए उसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। तो 11th वाले में किस में ज्यादा होगा, सेकेंड वाले में ज्यादा होगा। अब यदि हम लोग 12th वाले की देखें, तो यार यहाँ पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके यहाँ कार्बन पे नेगेटिव लाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे करके कार्बन पे नेगेटिव आया। ठीक है, अब ऑक्सीजन अब जैसे ही अपना लोन पेयर देगा ना तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस सेकंड वाले केस में, लेकिन फर्स्ट वाले केस में कोई चार्ज नहीं आएगा ऑक्सीजन पे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव पहले से है, तो इसलिए वहां पे ज्यादा रेजोनेंस होगा, फर्स्ट वाले केस में ज्यादा रेजोनेंस होगा। ठीक है, अब यदि हम लोग यार 13 देखें, है ना, तो यहाँ पे यार इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, इसीलिए 13 वाले में ज्यादा रेजोनेंस किसमें होगा, पहले वाले में। अब यदि हम लोग बात करें 14 वाले की, 14 वाले में किसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा, यहाँ पे या यहाँ पे, यार इसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा, ये बीच में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना ये कम रेजोनेंस करवाएगा। अब यदि हम लोग बात करें इसकी क्वेश्चन नंबर 15 की, यहाँ पे बेंजीन है, और यहाँ पे क्या है, ये हेक्साट्राइन है, और ये एरोमेटिक सिस्टम है यार, इसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये काफी बड़ा सा क्वेश्चन था, है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, है ना, ये सारे क्वेश्चन रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड ही है ना। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि किसमें कम रेजोनेंस एनर्जी है, हैविंग लेसर रेजोनेंस एनर्जी किसमें कम है। अब यदि आप ध्यान से देखो इसमें, जहां पे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, इसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा पहले वाले ऑप्शन का, तो इसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, उसका रेजोनेंस एनर्जी कम है, तो ये हो जाएगा आंसर HCO-। ये ये एंटी एरोमेटिक टाइप है, और ये ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस होगा, है ना। यार यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो कि इसका आंसर ये हो जाएगा, इसमें कम रेजोनेंस एनर्जी होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कम रेजोनेंस होगा, तो ए वाले का 2 हो जाएगा। ये एंटी एरोमेटिक है, इसलिए यहाँ पे कम रेजोनेंस होगा, है ना, तो इसका आंसर 2 वाले का 1, सॉरी बी का क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, इसमें कम रेजोनेंस एनर्जी पूछा है ना, बिल्कुल सही। अब यदि हम लोग देखें
इसको, है ना, ये एंटी एरोमेटिक है, इसका कम रेजोनेंस एनर्जी है, तो पहले वाला ही हो जाएगा इसमें, है ना, और यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस होगा, क्योंकि भाई ये एंटी एरोमेटिक है ना, एंटी एरोमेटिक कम स्टेबल होते हैं, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होता है इसमें बढ़ जाता है थोड़ा सा, है ना, इसको आप पढ़े होगे अच्छे से। अब यदि हम लोग इसको देखें तो ये एरोमेटिक है भाई, बहुत ज्यादा रेजोनेंस होगा, ये नॉन एरोमेटिक है, इसीलिए इसका रेजोनेंस एनर्जी कम होगा, लेसर रेजोनेंस एनर्जी इसका इसका ठीक है। तो इसका डी का 2 हो जाएगा। और यदि हम लोग ई को देखें तो ये क्या है, बेंजीन, और ये क्या है, फिनॉल, है ना। तो यार ये बेंजीन में तो रेजोनेंस पहले से ही हो रहा था, वैसे यहाँ पर पहले भी होगा, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा कि ऑक्सीजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस करेगा, इसलिए इसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, इसका रेजोनेंस एनर्जी कम, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 28 अपना हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फर्स्ट वन इज हैविंग मोर रेजोनेंस एनर्जी देन सेकेंड वन, बोल रहा है कि किसमें पहले वाले का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। भाई यहाँ पे कम रेजोनेंस है, यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक है और यहाँ पे ये नॉन एरोमेटिक है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए पहले वाले का इसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा, है ना, तो ऑप्शन बी होगा। अभी जस्ट हमने देखा था कि यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा, इसीलिए ज्यादा रेजोनेंस इसमें होगा, ठीक है। तो पूछा है कि इसमें पहले वाले का ज्यादा रेजोनेंस है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यदि हम लोग 30 देखें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मिनिमम इन रिंग, रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम किसमें है। अब देखो, रिंग में दो चीजें हो सकती है, रिंग में या तो कोई इलेक्ट्रॉन बढ़ा दे या कोई इलेक्ट्रॉन कम कर दे। NO2 क्या करेगा, कम करेगा, है ना। OCH3 क्या करेगा, बढ़ा देगा। NO2 क्या करेगा, ये कम करेगा, ये खींचता है ना, NH2 क्या करेगा, देगा। NO2 खींचेगा, NO2 खींचेगा, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, यहाँ पे एक NO2 खींच रहा है, यहाँ पे दो NO2 खींच रहा है, तो 30 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो इससे आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियोज में करते हैं।